सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक मूर्तिकार था जो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। वह जो भी मूर्ति बनाता था उसमें कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होती थी। एक दिन उस मूर्तिकार ने बीरबल की परीक्षा लेने का विचार किया। वह अकबर के दरबार में 3 मूर्तियां लेकर पहुंच गया जो बिल्कुल एक समान थी और उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर कर पाना बहुत मुश्किल था। अकबर ने तीनों मूर्तियों को देखा और उसे वह पसंद आ गई। उसने मूर्तिकार से कहा, हम यह तीनों मूर्तियां खरीदना चाहते हैं और तुम्हें इसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर मूर्तिकार बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझे इन मूर्तियों के बदले कोई इनाम नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको एक मूर्ति उपहार स्वरूप दूंगा। अगर आपके महल के किसी भी मंत्री ने यह बता दिया कि इन 3 मूर्तियों में से सबसे खास मूर्ति कौन सी है। अकबर ने उस मूर्तिकार की बात मान ली। अब उन मूर्तियों में सबसे खास मूर्ति को पहचान पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तीनों एक समान थी। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल को बुलाया, क्योंकि बीरबल ही एकमात्र वह व्यक्ति था जो इस गुत्थी को सुलझा सकता था। अब बीरबल ने तीनों मूर्तियों को बारीकी से देखा। उसने एक मूर्ति के कान में फूंक मारी तो हवा दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में फूंक मारी तो हवा मुंह के रास्ते बाहर आ गई। और जब उसने तीसरी मूर्ति के कान में फूंक मारी तो हवा नहीं निकली। तब बीरबल ने कहा कि यह तीसरी मूर्ति ही सबसे खास है। अब मूर्तिकार हैरान हो गया और उसने बीरबल से पूछा, ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तब बीरबल ने जवाब दिया, ये तीनों मूर्तियाँ 3 व्यक्तियों के समान हैं। जब मैंने पहली मूर्ति के कान में फूंक मारी तो हवा कान के रास्ते बाहर आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि यह मूर्ति उस व्यक्ति के समान है जिसे हम अगर कोई गुप्त बात बता देते हैं तो वह उसे कुछ समय बाद भूल जाता है। जब मैंने दूसरी मूर्ति के कान में फूंक मारी तो हवा मुंह के रास्ते बाहर निकल गई। इसका अर्थ यह हुआ मूर्ति उस व्यक्ति के समान है जिसे अगर हम कोई गुप्त बात बताएं तो वह उस बात को अगले ही पल दूसरे को बता देता है। उससे कोई भी बात छुपती नहीं है। और जब मैंने तीसरी मूर्ति के कान में फूंक मारी तो हवा बाहर नहीं निकली। इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार का व्यक्ति ही अच्छा और ख़ास होता है जो किसी भी गुप्त बात को अपने तक ही सीमित रखता है और किसी अन्य को नहीं बताता है। और आप लोग ऐसे व्यक्ति को अपनी गुप्त बात बता सकते हैं। बीरबल की इस चतुराई से मूर्तिकार खुश हो गया और उसने वह खास मूर्ति बादशाह अकबर को उपहार स्वरूप दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो किसी भी बात को अपने अंदर नहीं रख सकते हैं और आज नहीं तो कल उस बात को दूसरे को बता देते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। दोस्तों, किसी को भी अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात बताने से पहले अवश्य जान लें कि सामने वाला व्यक्ति यह बात बताने लायक है या नहीं। किसी को भी अपनी महत्वपूर्ण बात शेयर ना करें और खुद को भी उस तीसरी मूर्ति की तरह बनाएं जो दूसरे की महत्वपूर्ण बात को सुनते तो हैं लेकिन किसी और को नहीं बताते हैं। धन्यवाद।